जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गया, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता पार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। देखते हैं आपकी राशि यानी मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ स्पेशली हम 3 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, मंगल, शनि और गुरु।
इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विस्तार से आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी राशि में बैठे हैं गुरु। यहाँ हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना, कि इन 3 महीनों में 3 मुख्य ग्रह आपको क्या दे सकते हैं। गुरु चल रहे हैं आपकी राशि के अंदर। पहले गुरु पे राहु के साथ योग था, फिर गुरु वक्री भी हुए, यानी उस समय गुरु दूषित थे। अब गुरु क्या है, भाग्य का मालिक आपकी राशि के अंदर बैठा है, ये पहली प्रबलता है। दूसरा, गुरु जिसकी राशि में बैठा है उसका मालिक मंगल है, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, और मित्र उस दौरान उच्च का होकर आपको ही देख रहा है। यानी ये और अधिक बल है कि आप मित्र के घर में चले गए और मित्र उस दौरान उच्च का हो गया, यानी मित्र को कोई ऐसा पद मिल गया जो आपके लिए गौरव की बात है, गर्व करने की बात है कि मेरा मित्र अधिकारी बन गया, मेरा मित्र मंत्री बन गया, मेरे मित्र को बड़ी पोस्ट मिल गई। तो ये क्या है, बृहस्पति का बल बढ़ रहा है। और जब बृहस्पति का बल बढ़ता है तो बृहस्पति के कारकों का बल बढ़ता है, और कारकों का बल बढ़ता है तो बृहस्पति क्या है, दूसरे घर के कारक है, धन से संबंध है। पंचम के कारक है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंध है। सप्तम पर दृष्टि भी देते हैं तो ये भाव पॉजिटिव हो जाता है। नवम भाग्य के कारक, दशम कर्म के कारक और एकादश लाभ के कारक है। यानी बृहस्पति का आपकी राशि में बैठना, राशि के मालिक का उच्च का होना, और उसको उच्च के मंगल का राशि को देखना, यानी बृहस्पति बहुत बली है। और ये बली ग्रह आपके लिए भाग्य का स्वामी भी है, भाग्य का कारक भी है, धन का स्वामी भी है, धन का कारक भी है, और राशि में बैठता है, इसलिए बृहस्पति बहुत बली है। अब ये बृहस्पति इस दौरान शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा, और शुक्र कौन है आपके लिए, धन का कारक है, धन का स्वामी है, लग्जरी का स्वामी है, और भरणी नक्षत्र भरण पोषण करने का नक्षत्र है। इसलिए बृहस्पति क्यों बली हुआ, हर बार इतना बली बृहस्पति नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा देखें कि ग्रह जिसकी राशि में बैठा है वो कितना बली है। ये गोचर के सिद्धांत है, ये कुंडली पर भी अप्लाई होते हैं। बहुत बार व्यक्ति कहता है जी मेरा शनि उच्च का है, शनि की दशा चल रही, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। पता लगा शनि जिसकी राशि में वो प्लेनेट खराब है, वही शनि और वही प्लेनेट वर्ग कुंडलियों में खराब है, तो दिखता अच्छा है प्लेनेट लेकिन मिलता कुछ नहीं। ये यहां से पता लगता है। तो पहला गुरु महाबली हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दूसरा प्लेनेट मंगल, ये बृहस्पति अप्रैल के महीने तक के लास्ट तक भी यही है। तो ये अपने आप के लिए एक बहुत सुंदर योग बृहस्पति ने बनाया कि बृहस्पति आपको राशि में बैठा है, ये सुख दुख का साथी आपका, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, आपको सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला है, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, ऐसा समझिए आप, रक्षक की तरह काम कर रहा है। अब मंगल राशि का मालिक दशम भाव में एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। उच्च का ग्रह दशम भाव में मंगल हो तो दिग्बली होता है, तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, पुलिस, सेना, मिलिट्री, सरकार से संबंधित स्थितियां, अधिकारियों से संबंधित स्थितियां, मंत्रियों से संबंधित स्थितियां जो हैं वो सब कहाँ से आती हैं, मंगल से आती हैं। सेना मंगल से आती है, पुलिस, डॉक्टर, चिकित्सक, मशीनरी, इंजीनियर वर्क मंगल से आता है, और मंगल एक्सॉल्टेड है। तो उच्च का मंगल दशम भाव में दिग्बली है, और वो आपकी राशि को वापस देखता है, वो भाग्य स्थान के मालिक को वापस देखता है, यानी मंगल प्रबल है। 15 मार्च लगभग 16-17 मार्च के आसपास समझिए मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राशि परिवर्तन करके यही मंगल यहां से पहुंच जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस में कौन बैठा हुआ है, शनि पहले से बैठा हुआ है। शनि कौन है, धनयोग बनाने वाला ग्रह। ये शनि धनयोग बनाने वाला ग्रह, क्योंकि वो 11th लॉर्ड होकर 11th हाउस में है। इसलिए शनि की और अधिक प्रबलता जब बढ़ जाती है कि शनि की 2 राशियां हैं, पहली राशि में उच्च का मंगल, दूसरी राशि में शनि से ग्रही, बाद में यही मंगल यहां से निकलकर यहां पहुंचता है, राशि का मालिक होकर शनि के साथ पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि शनि बली है। अब शनि बली है, कर्म कार्य क्षेत्र बली है, लाभ बली है, यानी प्रमोशन और कार्य क्षेत्र दोनों के अंदर अच्छा, लाभ और कार्य क्षेत्र दोनों के लिए अच्छा, कि इस दौरान हम कह सकते हैं हम जिस काम में हाथ डालेंगे हम उसको फायदा मिलेगा। यही शनि और मंगल, मंगल भी अगर गुरु को देख रहा है तो शनि भी गुरु को देख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि गुरु के ऊपर डबल रूप से बल बढ़ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बली कौन हो रहा है, वो गुरु ही तो हो रहा है, और जिसका गुरु बली है उसके सब कामों में उसको सफलता ही मिलती है। मंगल पहुंच जाएंगे 11th हाउस में, तो राशि के मालिक और शनि का बनेगा धन योग, इसको कहते हैं शनि मंगल का धन योग। अब शनि और मंगल का धन योग आपको जीवन में, कहते हैं मैंने जिस काम में हाथ डाला उसमें सफलता मिली, क्योंकि 11वां घर लाभ का और प्राप्ति का घर। अब लाभ और प्राप्ति के घर में कौन पहुंच गए, मंगल और शनि।
स्वभाव में अशुभ है, मैलेफिक प्लेनेट है। अशुभ ग्रहों का एकादश भाव में जाना अशुभता में कमी लाता है, भाव की वृद्धि करता है, सफलता तरक्की देता है, एक से अधिक माध्यमों से धन कमाने का मौका देता है। मंगल यहाँ से बैठ के कहाँ देखेंगे? धन भाव को, और धन भाव से फिर से मंगल का संबंध बनेगा। वहीं तीनों ग्रहों का संबंध आपके पंचम भाव पे बनता है। गुरु की दृष्टि यहाँ, मंगल की दृष्टि यहाँ, शनि की दृष्टि यहाँ, यानी पंचम भाव फलेगा फूलेगा। संतान या संतान से संबंधित कोई इच्छा रखते हैं वो पूरी होगी। संतान का कंसीव होना दिखाई देगा या संतान का जन्म घर में होगा। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ, इकोनॉमिकल कंडीशंस आपकी सुधरेंगी। धन से संबंधित स्थितियाँ अच्छी होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, प्रमोशन से संबंधित स्थितियाँ अच्छी होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए, तीन प्लेनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। तीनों को बड़े ही लॉजिकल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि क्यों कहता हूं मैं इसे, कि गुरु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, मंगल से दृष्ट शुक्र के नक्षत्र में। मंगल पहले उच्च के, फिर 11 था उसमें, फिर शनि बाद में, शनि भी पूर्वा भाद्र नक्षत्र में गोचर कर जाएगा मार्च के लगभग अंत तक आते आते, और ये बृहस्पति का नक्षत्र होगा, और बृहस्पति ऑलरेडी हमारा बली है। यानी ये वो संयोग है जिनको हम कहते हैं कि भैया ऐसे संयोग जीवन में बार बार नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए तो इसको मैं एक लॉटरी योग से कम नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन बार बार आपके जीवन में नहीं बनती है। जय श्री राम।